Assalamu alaikum dear students and welcome. Today I am here with lecture 22 of chapter number 3 biodiversity, and in this chapter we are discussing about how different variety of living things are classified into different groups. So today's topic are we will discuss about history of classification system कि classification system जो है उसकी history क्या है, किस किस फिजियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट ने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी हैव द अरिस्टोटल इज़ द डैट जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कवर्ड किया, और इसने डिफरेंट लिविंग थिंग्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एंड दैट वर प्लांटे एंड एनिमेलिया. एंड सेकेंड वन अबू उस्मान अमर अलजाहिज डिस्क्राइब 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल. इसने 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी किया और बहुत सी बुक्स लिखी, एंड ही रोड मोर बुक अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स, और आंट्स की लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी. बट इन ड्यूरिंग 1172 इब्न रश्द ही ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल बुक डी एनीमिया इन अरेबिक. अरिस्टोटल इब्न रश्द ने अरिस्टोटल की लिखी हुई एनिमल्स की किताब को अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया. बट इन द एंड ऑफ द 15th century देयर वर मैनी बायोलॉजिस्ट हु स्टार्टेड वर्क ऑन द क्लासिफिकेशन. फर्दर क्लासिफिकेशन के ऊपर फंक्शन परफॉर्म काम करना स्टार्ट कर दिया और लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया. लाइक एंड्रिया सिजलपिनो, ये एक ऐसा बायोलॉजिस्ट है जिसने डिफरेंट डिवाइड किया प्लांट्स को 15 ग्रुप में, और इन ग्रुप को उसने जनरा का नाम दिया. एंड देन जॉन रे 1627 टिल 1705 AD पब्लिश्ड इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑन दी प्लांट्स क्लासिफिकेशन. जॉन रे ने प्लांट्स क्लासिफिकेशन के बारे में काफ़ी काम किया, प्लांट्स को क्लासीफाई करता रहा. अगस्टस रेविनस इंट्रोड्यूस द टैक्सन ऑफ ऑर्डर. जो डिफरेंट किस्म के हमने टैक्सन पढ़े हैं उनमें जो ऑर्डर टैक्सन पढ़ा है वो अगस्टस रेविनस ने इंट्रोड्यूस करवाया था. एंड देन टॉनफोर्ट ही इंट्रोड्यूस द टैक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़. टॉनफोर्ट ने क्लास और स्पीशीज़ का टैक्सा इंट्रोड्यूस करवाया. कैरोलस लीनियस एंड दिस बायोलॉजिस्ट नेचरिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज वर्किंग, एंड ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन द क्लासिफिकेशन. इसने डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ को अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्लासीफाई करना स्टार्ट किया. कैरोलस लीनियस ने डिवाइड किया नेचर को 3 किंगडम्स में, और वो किंगडम मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स थी. Linnaeus also introduced 5-ranked system in classification. He introduced class, order, genus, species and variety. Linnaeus is the best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name of every species. Linnaeus ने जो साइंटिफिक नेम देने का जो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया वो अभी तक इस्तेमाल किया जाता है. सो नाउ क्वेश्चन इज दिस, which biological method is preferable. सो कौन सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेथड जो है वो प्रीफरेबल होगा, वो मेथड, वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की बेस पर, उसको प्रीफर किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में. Here we have 2 kingdom classification system and 3 kingdom classification system. बाद में लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया. अगर हम बात करें अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो इसमें लिविंग थिंग्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले प्लांटे और एनिमलिया की बात की गई थी, और साथ ही साथ अगर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के एडवांटेजेस, बेनिफिट्स हैं, तो साथ ही साथ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं. इस सिस्टम में ओनली प्लांट्स और एनिमल्स की बात की गई कि तमाम लिविंग थिंग्स जो वो या तो प्लांट्स हैं या वो एनिमल्स हैं. एंड ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, एंड प्लांट्स फंजाई ऑल आर इंक्लूडिंग दी ऑटोट्रॉप्स. एंड ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप. For example animals, and they get their food from autotrophs. और इस तरह से फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया को भी प्लांट्स किंगडम में ही क्लासिफाई कर दिया गया इस सिस्टम के अंदर. जबकि इसका ये ड्रॉबैक था कि इसमें फंजाई के लिए कोई सेपरेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया. जबकि यूग्लिना जो है एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा लिविंग थिंग है जो कि प्लांट लाइक स्ट्रक्चर भी रखता है और एनिमल लाइक स्ट्रक्चर भी रखता है. सो इसके लिए कोई सेपरेट ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया. तो ये इस सिस्टम का ड्रॉबैक था. और सेकंड ड्रॉबैक ये था इस सिस्टम का, इसमें प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक बेस पर लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन नहीं की गई थी. सो अब हम पढ़ेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इस किंगडम के अंदर अर्नस्ट हैकल ने 1866 में जो ड्रॉबैक यहाँ पे नज़र आ रहा था कि यूग्लिना को किस ग्रुप के अंदर रखा जाए, क्योंकि उसके अंदर तो दोनों की क्वालिटीज़ मौजूद हैं. तो अर्न हैकल ने 1866 में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया
और यूग्लिना के लिए एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटिस्टा। तो इसी वजह से इस क्लासिफिकेशन का नाम जो था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रखा गया। और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ऑल लिविंग थिंग्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा। लेकिन अभी तक फंजाई को प्लांट्स में ही रखा जा रहा था इस ग्रुप के अंदर भी, तो ये इस ग्रुप का ड्रॉबैक था। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। तो इस सिस्टम के अंदर भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक की बेस पर लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, ये ड्रॉबैक था। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटे। अभी भी कुछ बायोलॉजिस्ट थे जो कह रहे थे कि फंजाई को प्लांट्स में नहीं रखना चाहिए। सो फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। फंजाई जो है वो प्लांट से रिजेंबल ज़रूर रखते हैं लेकिन वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं। ऑटोट्रॉफ्स दैट दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दे आर हेटरोट्रॉफिक इन मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो दे फंजाई एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम अदर थिंग्स, सो दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स, रादर दे पोजेस किटिन, एक केमिकल मटीरियल है जो मौजूद होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हमने अरिस्टोटल की बात की, एंड देन अबू उस्मान उमर अलजाहिज, एंड थर्ड वन इब्ने रश्द। और आफ्टर इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी बहुत से बायोलॉजिस्ट सामने आ गए जिन्होंने नेचुरलिस्ट सामने आए जिन्होंने डिफरेंट किस्म की वर्किंग की क्लासिफिकेशन के ऊपर मज़ीद काम किया, जिनमें एंड्रिया सिजल पिनो, जॉन रे, ऑगस्टस रेविनस, टॉन फोर्ट एंड कैरोलस लीनियस। और कैरोलन लीनियस की वर्किंग काफ़ी ज़्यादा है क्लासिफिकेशन के ऊपर, और साइंटिफिक नेम देने का जो मेथड है वो भी कैरोलियस लीनियस ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। एंड देन हमने देखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी किया और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी किया। 2 किंगडम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर तमाम लिविंग थिंग्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, प्लांट्स और एनिमल्स, जबकि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर तमाम लिविंग थिंग्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा। यहाँ पे यूग्लिना का जो मसला था वो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया गया। आई होप you will understand today's lecture. So till the next class, Allah Hafiz.